अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी 47 साला तलाक याफ्ता खातून के बारे में है जिसने एमफिल किया हुआ है और ये कॉलेज में बतौर विजिटिंग लेक्चरार पढ़ाती रही हैं। इस खातून का तल्लुक बहावल नगर से है और इस औरत को मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस औरत का मेरे से इतने सालों बाद राब्ता कैसे हुआ, ये खातून अपनी स्टोरी वीडियो क्यों बनवा रही है और ये औरत अब आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या उम्मीद करती है। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अगर आप मुनासिब समझें तो कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा इस्लाही कमेंट कर दें ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और मेरे चैनल की भी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मेरे से राब्ता कैसे हुआ। मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ था और उस कमेंट में मुझे कुछ इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं नहीं समझा। उसके बाद एक और वीडियो के नीचे इसका सेल नंबर आ गया, इसने कमेंट किया। मेरी बहुत पुरानी वीडियो थी, ओल्ड वीडियो थी। तो मैंने उस सेल के ऊपर जब मैंने कॉल की, मैंने राब्ता किया, तो ये खातून तो बहावल नगर की निकली और इसने जब मुझे अपना तारुफ करवाया, मैं इसको जान गया कि ये बतौर विजिटिंग लेक्चरार कॉलेज में इस साल में इस दौर में पढ़ाती रही हैं। तो खैर उसके बाद मैंने इससे पूछा कि आपने मेरे से राब्ता क्यों किया। तो इसने बोला कि सर मैं बैठी हुई थी, मेरे सामने आपकी वीडियो आ गई, तो थोड़ी देर बाद मैंने आपको पहचान लिया। तो क्योंकि इसके दौर में मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जब ये उधर लेक्चर देती थी, ये विजिटिंग लेक्चरार थी जब। तो उसके बाद मेरे से इसने बोला कि सर अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी लाइफ स्टोरी अगर आप पब्लिश कर दें बगैर किसी पहचान के। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, आप बोलें क्या स्टोरी है, क्या मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि सर मैं जब कॉलेज में पढ़ाती थी उधर, तो उधर मैंने एक निकाह किया हुआ था, शादी की हुई थी। तो लेकिन उसके बाद मेरी जॉब हो गई लाहौर में, मैं लाहौर चली गई। तो लाहौर जाने के बाद हमारे जो इज़्तिवाजी मामलात थे वो कुछ डिस्टर्ब रहने लग गए। तो उसके बाद मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स ले ली, तलाक ले ली। उसके बाद लाहौर में मैंने दूसरी शादी की, दूसरा निकाह किया। ये खातून बड़ी इंडिपेंडेंट सी थी, लेकिन उस शादी में भी ये औरत औलाद की नेमत से मरहूम रही। उसके बाद ये कहती है कि सर मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, तो उसके बाद मैं कुछ फिज़िकली और इज़्तिवाजी तौर पर कुछ स्टेबल नहीं रह सकी। जिसके बाद मुझे उस शौहर ने, मुझे लाहौर वाले शौहर ने मुझे डाइवोर्स दी। वाक़या क्या हुआ था? वाक़या ये हुआ था, उसकी खैर रीज़न मुझे नहीं बताई, इंतहाई निजी नौइयत का था। कुछ एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ इनके घर में जिसकी वजह से इसका जो चेहरा था, ये तकरीबन बकौल इसके 10 से 15% 20% जल गया। हमारे घर में मामलात पहले ही कुछ डिस्टर्ब चल रहे थे, मेरी इज़्तिवाजी लाइफ़ पहले ही कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन उस वाक़ये के बाद मेरी लाइफ़ मज़ीद टेंशन का शिकार हो गई, मज़ीद परेशानियों का शिकार हो गई। उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे डाइवोर्स दे दी और मैं वापस रिवर्स होकर अपने सिटी बहावल नगर में आ गई। अब ये औरत आप लोगों से क्या चाहती है? ये औरत आप लोगों से सिर्फ जस्ट कनेक्शन चाहती है, राब्ता चाहती है। बाकी इसने जितनी मुझे परमिशन दी मैंने उतना पब्लिश कर दिया। बाकी इस औरत के निजी मामलात, निजी लाइफ के जो बाकी चीज़ें हैं वो ये खुद आपको बताएगी, ये खुद आप लोगों से डिस्कस करेगी। तो आप लोग कमेंट में राब्ता कर सकते हैं इससे। तो ये औरत आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेगी। इसकी डिमांड सिर्फ ये है कि जो राब्ता करने वाला हो, जो इस औरत को अपनी बीवी बनाना चाहता है, वो मास्टर डिग्री होल्डर हो और इसके साथ-साथ अगर कोई गवर्नमेंट मुलाज़िम हो या लेक्चरार हो या टीचर हो, तो इस औरत की तरफ से उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। शुक्रिया, ओके, अस्सलाम वालेकुम।